मासिक धर्म के दौरान महिलाएं सावन सोमवार व्रत कैसे करें? साल 2024 में श्रावण मास की शुरुआत 22 जुलाई दिन सोमवार से हो रही है और वहीं इसका समापन 19 अगस्त साल 2024 दिन सोमवार को हो रहा है। तो सबसे पहले आने वाले श्रावण मास की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सच्चे मन से भगवान शिव जी की पूजा आराधना कीजिए, उनको प्रसन्न कीजिए और अपनी हर मनोकामना पूरी करवा लीजिए। पीरियड्स के समय अगर मान लीजिए कुछ माताओं बहनों का मासिक धर्म यानी पीरियड सोमवार के व्रत के समय आ जाता है, तो वह भगवान शिव जी की पूजा कैसे करे, व्रत करे या नहीं करे, व्रत मान्य होगा या नहीं होगा, व्रत का पूरा फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं, अगर मासिक धर्म व्रत के दौरान या पहले शुरू हो जाए तो क्या करें। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। कुछ माताएं बहनें बहुत परेशान हो जाती हैं कि उनको मासिक धर्म आ जाएगा तो वह पूजा पाठ कैसे करेंगी। सबसे पहले तो हिंदू शास्त्र के अनुसार जब स्त्री रजस्वला अवस्था में होती है तो अशुद्धिकरण की अवस्था में होती है। उस अवस्था में उसे पूजा पाठ से जुड़े हुए कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए और पूजा पाठ से जुड़ी हुई किसी चीज़ों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यह बात तो पूरी तरह से स्पष्ट है। अब बात रही कि आप पूजा कैसे करेंगे। तो जब रजस्वला अवस्था में है तो पूजा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आप पूजा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि देव की पूजा जो होती है मासिक धर्म से पूरे 7 दिन के बाद की जाती है। कई लोग जो हैं वो 6 दिन के बाद कर लेते हैं, लेकिन जब तक पूरी शुद्धिकरण की अवस्था महिला की नहीं हो जाती है तब तक देव या देवी दोनों की पूजा नहीं की जाती है। अब रही बात इसकी, क्या पीरियड्स के समय पीरियड आगे पीछे हैं या व्रत वाले दिन ही पीरियड्स आ जाता है, मासिक धर्म आ जाता है, तो क्या माताएं बहनें व्रत रहेंगी या नहीं रहेंगी। देखिए, आप पूरे श्रद्धा भावपूर्ण के साथ व्रत रखिए। सावन का पवित्र महीना है, भगवान शिव जी को प्रसन्न करना है। बहुत ही पावन सावन का पूरा 1 महीना माना जाता है। तो अगर आपका पीरियड उस दिन आ गया है, अगर 1 दिन आगे आ गया है या 1 दिन पीछे आ गया है, जैसा भी है, अगर आप अशुद्धिकरण की अवस्था में है, आप मासिक धर्म की अवस्था में है, तो आपको व्रत रखना है, क्योंकि व्रत जो है वो मन से रखा जाता है। भले ही आप तन से पूजा पाठ कर पाए या न कर पाए, लेकिन आप व्रत रख सकती हैं। मानसिक पूजा पाठ कर सकती हैं, मानसिक प्रार्थना कर सकती हैं, मानसिक तौर पर आप ईश्वर से बोल सकती हैं कि मैं अभी इस अवस्था में हूँ, अभी आपकी पूजा करने की अवस्था में नहीं हूँ, तो मेरे इस व्रत को आप मानिए। मेरी पूजा पाठ को जो मैं मानसिक तौर से पूजा पाठ कर रही हूँ उसे आप स्वीकार कीजिए और आप मुझे
ढेर सारा अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। भगवान भाव देखते हैं। अगर आप शारीरिक तौर पर पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मानसिक पूजा जरूर करनी है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि मासिक धर्म आ गया है आपका, तब भी आप सावन सोमवार का व्रत कर सकते हैं। आपको पूर्ण फल जो होगा वह प्राप्त होगा। आपके घर में कोई अन्य सदस्य है वह तो पूजा पाठ कर ही लेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। अगर आप अकेली रहती हैं पति के साथ किसी कारणवश जॉब वगैरह के कारण, तो भी आप अपने पति से पूजा करवा सकती हैं। लेकिन अगर आप व्रत रखना चाहती हैं तो आप व्रत रखिए। व्रत का पूर्णतः फल जो है वो आपको मिलेगा, क्योंकि आप मानसिक पूजा कर रही है। अगर आपका व्रत मासिक धर्म के 6वें दिन है या 7वें दिन है तो क्या करें? अगर आप पूरी तरह से शुद्ध हो गई हैं, पूरी तरह से आपका मासिक धर्म समाप्त हो गया है, तो आप पूर्णतः पूजा कर सकती हैं। शिवलिंग स्पर्श भी कर सकती हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको पूरी तरह से पता होना चाहिए कि आप पूरी तरह से शुद्ध हो गई है। एक कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप वह उत्सुकता के साथ आपका मासिक धर्म नहीं गया है। मतलब आपको तो पता चल ही जाएगा कि पीरियड गया है या नहीं गया है। आपने उत्सुकता के कारण पूजा पाठ कर ली, शिव जी शिवलिंग को छू लिया, ऐसा पाप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी देव जो है वह नाराज हो जाते हैं। महिलाओं का इस अवस्था में देव को छूना या देवी देवताओं को छूना शुभ नहीं माना जाता है। तो बिल्कुल भी उत्सुकता के कारण आप पूजा पाठ न करिएगा। पूजा पाठ के सामान को भी स्पर्श नहीं करिएगा। आप पूर्णतः साफ सुथरे हो जाए, बाल वगैरह धो लीजिएगा, तो आप पूर्णतः पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल भी चढ़ा सकते हैं और शिवलिंग को भी स्पर्श कर सकते हैं। सभी कार्य पूजा पाठ के और पूजा पाठ से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है कि अभी पूरी तरह से मासिक धर्म नहीं गया है, तो उस अवस्था में आपको पूजा पाठ तो बिल्कुल भी नहीं करनी है और पूजा पाठ से जुड़े हुए कोई भी कार्य नहीं करने हैं।